हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज़ की लव स्टोरी, जिसमें मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू तहे दिल से करती हूँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से कर लिया है उन्हें भी मैं थैंक यू और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मेरी ये जो भी स्टोरी हैं इनके पिछले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले जाकर आप लोग वो देख लीजिए। उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो वहाँ भी जाके आप लोग विजिट करें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ फैज अपनी मम्मा से कुरान खाने के लिए कहती है, वो उसके अबू भी कहते हैं हाँ बेटा ज़रूर आप करें। और ऐसे कह के वो लोग हाँ कह देते हैं। इधर फैज अपने अब्बू से कहती है मैं आप रहने दीजिए, हम लवली के साथ जाकर शॉपिंग कराएंगे। वो शॉपिंग करने के लिए लवली के घर जाती है। वहाँ उसे देखकर सभी कॉम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन लवली कर नहीं पाती है, तो फैज गुस्सा हो जाती है। फैज ऐसा कुछ कह देती है जिससे लवली को भी गुस्सा हो जाता है और लवली अपने रूम में चली जाती है। अब फैज उसे मनाने नहीं जाती है, जिससे लवली को और गुस्सा आता है। तभी फैज रूम में जाती है और लवली को मनाने जा रही होती है। लवली को मनाने जाती है। लवली कह देती है मुझे नहीं बात करनी है आपसे, मैं इतनी देर से गुस्सा यहाँ पे बैठी हूँ, आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप पापा आ रही हैं। तभी फैज अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है, उसे सीड्यूस वॉइस में कहती है अब भी नहीं आपको मतलब है। तभी लवली कह देती नहीं मुझे, तो फैज कहती है तो फिर ठीक है मैं किसी और को। ये सुनते ही लवली को बहुत गुस्सा आता है, वो एकदम उसका मुंह पकड़ लेती है जिससे फैज को हर्ट होता है। तो फैज अपने आप को छुड़ाती है। तभी लवली कहती है आज तो आपने कह दिया भूल के, भी आप कभी मत करना वरना मैं मर जाऊंगी। मैं आपको किसी और के साथ तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, नो बर्दाश्त भी नहीं होगा मुझसे। तो मतलब फैज कहती है मेरी लाइफ में कोई और नहीं आएगा आपके सिवा, आप मेरी हैं, मैं आपकी हूँ बस, और कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा हम दोनों के बीच। तो लवली कहती है सच प्रॉमिस। तो फैज कहती है हाँ बाबू प्रॉमिस, और आप भी प्रॉमिस करिए कि हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। तभी लवली भी उसे प्रॉमिस कर देती है और फैज उसे किस करने लगती है, जिससे लवली का मूड ठीक हो जाता है। तभी फैज उसे कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई। तो फैज लवली कहती है क्या। तो फैज बताती है मैं शॉपिंग जाने के लिए आई थी, आज घर पे कुरान खानी मैंने रखी है। तो लवली पूछती है वो क्या होता है। तो फैज उसे पूरा डिटेल में बताती है क्या होता है। तो लवली कहती है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा काम है, तो चले फिर। तभी फैज बताती है कि हाँ मुझे आपके साथ जाना था इसलिए मैं आई थी, याद आ गया तो चलते हैं। ऐसा करके वो दोनों अपने कपड़े वो ठीक करते हैं, अपना फेस हुलिया ठीक करते हैं फेसेस, और दोनों हाथों में हाथ डाल के नीचे आने लगते हैं। तभी लवली अपनी कार की लेती है और जाने वाली होती है कि पीछे से उसके डैड आ जाते हैं। और डैड का लवली ये फ्रेंड्स हैं जो आपको डैजी अंकल को देने हैं, तो क्या आप ये दे देंगी। तो लवली अपने डैड से कहती है यस डैड ऑफ कोर्स, मैं मार्केट ही जा रही हूँ, मैं ये देते हुए जाऊँगी। तभी वो फाइल पकड़ा के वहाँ से टीवी लॉन्च में टीवी देखने लगते हैं। इधर लवली वो फाइल लेती है अपनी फैज के लिए, गेट खोलती है, फैज बैठ जाती है और वो खुद आके ड्राइव सीट पर बैठ के गाड़ी को ड्राइव करने लगती है। अब जब ये बार ड्राइव कर रही होती है लवली, तो वो बार बार फैज को टच करती है। तभी फैज उसके हाथ पे हाथ मार देती है, जिससे लवली कहती क्या है। तो फैज कहती क्या है, गाड़ी चलाओ ना। ये क्या, तो गाड़ी ही तो चला रही हूँ। और वो गेयर बदलने के बहाने फिर टच करने लगती है फैज को। तो फैज कॉन्सेंट्रेट करिए ना, नहीं तो अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाना है। तो फैज के तभी लवली कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं अपनी ही बीवी को टच कर रही हूँ, किसी पड़ोसन को तो नहीं। तभी फैज कहती है पड़ोसन के लिए सोचना भी मत। तो कहती हाँ तो सोचना चाहता भी कौन है, मुझे तो आप ही को टच करना। ऐसा करके उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसे फैज अपना हाथ बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन
लवली छोड़ती ही नहीं है, हाथ पकड़ के ड्राइव कर रही होती है। फैज लवली को देखने लगती है, तभी लवली कहती है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। जान, अगर आप अपने ऐसे देखोगी तो हमारा एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा। तो एकदम नज़रें नीचे कर देती है, शर्माने लगती है। तभी लवली कहती कुछ नहीं। और फैज उसे देखते देखते एकदम से अपनी सीट बेल्ट खोलती है और लवली के ऊपर आ जाती है, जिसे लवली एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाती है और फैज एकदम पीछे स्टीयरिंग में लगने वाली होती है, अपना हाथ रख लेती है और लिप किस करने लगती है। और फैज लवली भी उसे किस बैक करने लगती है। और देखते देखते ये दोनों से अपर लिप कभी लोअर लिप एक दूसरे का लिप लिक करने लगते हैं। करते करते तभी फैज लवली की शर्ट का पहला जो दूसरा जो बटन होता है उसे खोलती है, खोल के उसके नेक पे किस करने लगती है। तभी लवली उसे कहती है फैज 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 हम मार्केट जाना है। तो फैज कहती हाँ जाना तो है, चले जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसा करके उसे किस कर रही होती है, जिसे लवली भी अपना कंट्रोल खोने लगती है और वो फैज की शर्ट में हाथ डाल देती है। धीरे धीरे उसकी बैक को रफ करने लगती है। इससे फैज को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी की नेक पे फैज फाइट कर लेती है, जिसे लवली एकदम कहती आउच। यार ऐसे करती है, जिसे उसको और अच्छा लगता है। वो फिर से बाइट करती है, जहाँ पे उसने बाइट दी होती है वहीं पे फिर वो बाइट कर लेती है और किस करने लगती है। इतने पीछे से जो गाड़ी होती है कोई, वो हॉर्न देती है, तो इन दोनों का ये दोनों एकदम से पीछे होते हैं। अभी फैज ये जल्दी से अपनी सीट पे आके बैठ जाती है और वहाँ गाड़ी से ड्राइवर निकल के आता कहता हेलो मैडम, पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक एकदम से देखती है, वो कहती अपना शीशा नीचे करके कहती सॉरी भैया, वो गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई थी, मैं अभी हटाती हूँ। और वो जल्दी से गाड़ी की स्टार्ट करती है और गाड़ी को ले आगे निकालती है। तभी थोड़ी दूर पे जाके ये लवली फैज लवली को देखती है और दोनों हंसने लगते हैं। लवली अपने नेक शीशे में अपनी नेक को देखती है, जहाँ पे फैज ने अभी अभी बाइट दी होती है। तो कहती तो फैज कहती है क्या देख रही हैं। कुछ नहीं, मैं आपकी इस बाइट को देख रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही है। कहती हाँ सच्ची, तो लाइए फिर मैं एक और दे देती हूँ। ऐसा करके वो फिर से लवली की नेक पे किस करने लगती है। तो लवली कहती बेबी 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 स्टॉप, हम पहले मार्केट अंकल को डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं। तो फैज है उसके छोटी सी वाइट देती है और जैसे लवली को बहुत अच्छा लगता है। लवली का भी मन तो नहीं कर रहा होता, लेकिन वो फिर कहती है प्लीज़ बेबी चलते हैं। तो फैज अपनी सीट पे आ जाती है और अपनी सीट बेल्ट लगा लेती है। अब फिर लवली अपनी शर्ट ठीक करती है और गाड़ी ड्राइव करने लगती है। प्रिया के घर की तरफ निकल जाती है। इधर प्रिया के पापा प्रिया से कह देते हैं बेटा मुझे अर्जेंट काम आ गया है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लवली आएगी तो आप डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है वो देने आएगी कोई, तो आप उससे ले लेना। अब ये चीज़ प्रिया सुनती है, वो तो बहुत खुश हो जाती है। वो मानो जैसे उसकी तो ईद हो गई हो, वो इतना खुश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी लवली के लिए डिश प्रिपेयर करने लगती है और वो प्रिया के घर की तरफ निकलती है। इधर प्रिया खुद को देखती है मिरर में, रूम में जाती है, खुद को देखती है मिरर में, तो उसे जो ड्रेस पहने हुई होती है वो अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उसे अच्छी नहीं लगती। वो जल्दी से ड्रेस चेंज करती है और थोड़ा मेकअप वेकअप करती है और नीचे आ जाती है। इतने में ही लवली भी वहाँ पे आ जाती है और वो गाड़ी का हॉर्न देती है, जिसे सुन के फिर लवली नीचे फिर प्रिया अपने रूम से नीचे आती है और वो दौड़ के नीचे आती है तो उसकी सांसें चढ़ जाती हैं। वो कहती ऐसे सांसें लेके जल्दी लवली फ़ाइल उठाती है। फैज से कहती है आप यहाँ बैठो, मैं बस ये फ़ाइल लेके आती हूँ। तो फैज भी कहती है हाँ ठीक है, मैं गाड़ी में ही हूँ, आप जाइए।
तो प्रिया फैज लवली फ़ाइल लेती है और डोर बेल बजाने वाली होती है, उससे पहले प्रिया आके डोर खोल देती है और वो दौड़ के आई होती है, इस वजह से उसके ऐसे सांसें ले रही होती। तो लवली कहती तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी सांसें ऐसे क्यों ले रही हो? तो कहती वो मैं ना दौड़ के आई थी तो इसलिए। तो कहती दौड़ के क्यों, दौड़ी ही क्यों हो आप? तो कहती कुछ नहीं। और लवली फाइल पकड़ा के वहाँ से जाने लगती है, तभी एकदम से प्रिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती आप अंदर भी नहीं आओगी? तो लवली कहती है जल्दी में हूँ मैं, मुझे मार्केट जाना है। वो मना करती है लेकिन प्रिया मानती नहीं है। प्रिया उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के अंदर ले आती है, तो उसे जाना पड़ता है। तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आती है, डाइनिंग टेबल पर बैठा लेती है। लवली के लिए उसने जो डिशेस बनाई होती हैं वो ले आती है। लवली मना भी करती है, लवली बहुत मना करती है, प्रिया मानती नहीं है। डिश लाती है तो लवली मना करती है, प्रिया इसकी कोई नीड नहीं है, मैं खुद खा लूँगी। तो प्रिया कहती है नहीं, मैं खिला देती हूँ, आपके हाथ गंदे होंगे। तो कहती तो कोई नहीं, मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। लेकिन प्रिया मानती नहीं है, उसे अपने ही हाथों से बड़े प्यार से खिलाने लगती है। तभी उसकी नज़र लवली की नेक की तरफ जाती है, जहाँ उसे वो लबाइट दिख जाता है। इससे प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो लवली को खिलाना छोड़ देती है। तभी लवली कहती क्या हुआ, हाँ आप खिलाना के मन नहीं है? तो प्रिया कहती आप खुद से भी खा सकती है। और रूड होके बोलती है। तो लवली कहती क्या हुआ, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो लवली पूछती अच्छा अंकल कहाँ है? तो प्रिया बहुत ही रूड होके बताती है वो घर पे नहीं है। तो कहती अच्छा भाई, अमन भाई कहाँ है? तो वो अपने रूम में होंगे। अब प्रिया लवली से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो लवली से रूड होके बात करने लगती है, जिससे लवली उससे पूछती भी है तुम्हें अब क्या हो गया है, अब इस तरीके से ऐसे क्यों बात कर रही है? तो प्रिया कहती है कुछ नहीं, बस मेरा मूड नहीं है, कुछ ऐसा मैंने देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था और मेरा मूड ख़राब हो चुका है। तो लवली कहती यार तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारा मूड ख़राब हो गया? हाँ। इधर फैज गाड़ी में बैठी होती है, अभी विंडो के बाहर देख रही होती है कि उसकी नज़र जो बहुत सारे बच्चे भीड़ लगाए हुए खड़े थे और वो तो फैज उन्हें देखने लगती है तो उस चीज़ से परेशान कर रहे होते। तो फैज गाड़ी से उतरती है और उधर के लिए जाने लगती है। वो जाके देखती है तो वहाँ पे एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा होता है, जिसे बच्चे वो तंग कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं और वो बच्चा बहुत ही छोटा होता है। तो लवली फैज ये देखती है तो उन बच्चों से कहती है आप लोग इसे क्यों परेशान कर रहे हैं, हाँ हटिए आप सब पीछे। और बच्चों को वहाँ से हटा के उस छोटे से बच्चे को देखती है, उसे बहुत क्यूट लगता है। वो उसे उठाती है और प्यार करती है और प्यार करके उन बच्चों से कहती है आप लोग इसे क्यों परेशान कर रहे हैं, हाँ ये कितना छोटा है और देखो कितना मासूम है, फिर चलिए अपने अपने घर जाइए। और उस बच्चे को लेके वो पेड़ की तरफ जाती है, उसे डाल पे बैठाल के वहाँ से चली जाती है और बस कंटिन्यू उसी पेड़ को देख रही होती है। इधर लवली प्रिया से कहती है अच्छा हो गया, अब मैं चलूँ? तो प्रिया कह देती है हाँ जाओ। तो लवली एकदम प्रिया की तरफ देखती है और कहती इससे क्या हो गया, अभी तो ये सही थी, क्या मुझे क्या, ये तो वैसे भी नकचड़ी है, इसका तो मूड का कुछ पता ही नहीं है। तो लवली कहती है ठीक है अंकल आए, ये फ़ाइल आप अंकल को दे देना। तभी प्रिया कहती है डैड अपने ऑफिस गए हैं, तुम चाहो तो उन्हें ऑफिस में ही फाइल दे दीजिए। तो लवली कहती है लेकिन डैड ने घर के लिए बोला था। तो प्रिया कहती है तो ठीक है फिर आप रख दीजिए यहीं पे। तभी लवली फिर प्रिया से पूछती है क्या हुआ, कुछ हुआ है? तो प्रिया कहती कुछ नहीं, होना क्या है? तो कहती फिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? तभी प्रिया कहती है कुछ नहीं, स्विंग हो रहा है। तो लवली कहती है इतना ज़्यादा एकदम से?
पीरियड प्रॉब्लम है। तो तभी प्रिया कहती है ज़रूरी नहीं है पीरियड प्रॉब्लम ही हो, मूड स्विंग हो। तो लवली कहती है नेचुरली तो तभी होता है, लेकिन शायद आई थिंक तुम्हारी तबीयत नहीं सही है। तो प्रिया कहती नहीं, मुझे क्या हुआ, आई एम फाइन, मेरी तबीयत ठीक है। तो लवली कुछ सोचती है, फिर कहती कोई नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसा करके वो रूम से वहाँ से वापस आने लगती है। तो प्रिया उसके पीछे भी नहीं आती है। ये देख के लवली को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। फिर वो आके अपनी गाड़ी का डोर ओपन करती है। तो वो देखती है कि वो फैज को बुलाती है, लेकिन फैज कंटिन्यू उस पेड़ की तरफ ही देख रही होती है। तो लवली भी उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए वो पेड़ देखती है। तो वो एकदम गाड़ी में बैठ के प्रिया से लवली से पूछती है कि फैज से पूछती है तुम क्या देख रही हो। तो फैज कहती है वो मैं उस बच्चे को देख रही हूँ। तो लवली कहती है किस बच्चे को। तो वो फैज उसे दिखाती है, वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा है, मैं उसे देख रही हूँ। तभी लवली कहती है उसे क्यों देख रही है। तो तभी फैज उसे बताती है कि जो अभी अभी हुआ था वो सारा बताती। तो तभी लवली फैज से कहती तुम उसे वहाँ क्यों छोड़ आई हो, अभी वहाँ पे तुमने तो उसे फिर मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया। तो फैज कहती क्या मतलब मरने मैं क्यों यार, वो इतना छोटा बच्चा है और उसे कोई भी बड़ा पंछी आके उठा ले जाएगा, तो तुम उसे वहाँ गलत छोड़ाई। तो फैज कहती तो हमें क्या करना चाहिए। तो लवली कहती है उसे हम ऐसे कहीं सुरक्षित जगह पे रख देते हैं जिससे वो बच जाएगा। तो फैज कहती है तो वहाँ पे भी तो उसे कोई हम कर सकता है, उठा ले जा सकता है। तो लवली कहते हैं हाँ ये भी सही है, वो वहाँ भी तो पहुँच सकते हैं। तो तभी फैज कहती क्यों ना हम इसे अपने घर ले जाएं। तो लवली कहती क्या घर, छोटा है, कैसे वहाँ ये मर जाएगा। तो फैज कहती नहीं, ये मैं इसे मरने नहीं दूंगी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। तो कहती ख्याल तो तुम रखोगी, लेकिन कैसे, ये तो इतना छोटा है कि कुछ खा भी नहीं पाएगा। तभी फैज कहती है उसकी तुम चिंता ना करो, मैं इसकी देखभाल करूँगी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम ले चलते हैं घर पे। तभी फैज कहती है क्या सच्ची हम ले जा सकते हैं। तो लवली कहती है हाँ जान, जब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या होगी, तो चलो ले चलते हैं। तभी फैज गाड़ी का डोर खोलती है, दौड़ के जाती है उस पेड़ के पास, उसे वहाँ से उस छोटे से बच्चे को उठाती है और अपनी गाड़ी की तरफ आने लगती है। तभी इधर अमन अपनी विंडो की तरफ आता है और उसकी वो फैज की एक झलक दिखता है और उसे ऐसा वो अपनी आंखों को मलने लगता है कि क्या सच में ये वही लड़की थी। तो वो फिर देखता है तो फैज होती है। तो वो एक जल्दी से अपने रूम से बाहर दौड़ के आता है। इधर तब तक फैज गाड़ी में बैठ जाती है और लवली गाड़ी स्टार्ट कर देती है और वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाती है। और जब तक अमन आता है पीछे से दौड़ के देखने, तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो अमन जल्दी से जाके प्रिया से कहता मैंने अभी उस लड़की को यहाँ पे देखा था, वो लड़की जो मैंने तुम्हें और डैड को बताया था ना, वो लड़की अभी यहीं थी। और प्रिया गुस्से में होती है, वो कहती क्या भाई, कौन लड़की, कैसी लड़की, हम अब जब देखो तब बस उस लड़की की बात करने लगते हो। अरे आप इतना पीते ही क्यों हो कि हर जगह आपको वो लड़की अब दिखाई पड़ रही है। ठीक है आप उससे प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा आप उससे प्यार करते हैं कि हर जगह आपको वो लड़की दिखाई देती है। चाहिए मेरा अमन कहता है यार तुझे क्या हुआ, तेरा मूड क्यों ख़राब है, तेरा मूड क्यों ऑफ है। तो कहती हाँ मेरा मूड ऑफ है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड ऑफ है। तो अमन कहता है वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन किस बात पे ऑफ है। तभी प्रिया कुछ सोचती है, फिर कहती भाई मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ कि तू समझेगा मुझे। तो वो कहता है लो, माना कि मैं ड्रिंक किया हुआ हूँ, लेकिन अभी भी होश में हूँ प्रिया, और मैं तेरा भाई हूँ। मैं तुझे नहीं समझूंगा फिर किसे समझूंगा। तू बता क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है बच्चा, मुझे बता, तू बता सकती है मुझे। तभी प्रिया अपने भाई को बताती है कि भाई बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। किससे प्यार करती, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर तू प्यार करती है तो
कौन है? हम उससे बात करेंगे, उसके घर जाएंगे, बात करेंगे। तेरी तेरी शादी तो अभी तो छोटी है, लेकिन हाँ एंगेजमेंट तो करा ही सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? तूने उसे बताया जिससे तू प्यार करती है? नहीं भाई, अभी नहीं बता पाई। तो कहती यार जब तू प्यार करती है तो बताती क्यों नहीं है? बता दे कि क्या प्रॉब्लम है। वो तुझसे प्यार नहीं करता क्या? भाई यही तो प्रॉब्लम है। वो शायद किसी और से प्यार करती है। वो मेरे प्यार को क्यों नहीं समझती? तो अमन कहता है वेट वेट वेट, क्या समझती? यानी तू जिससे प्यार करती वो कोई लड़की है? तो कहती हाँ भाई, वो लड़की है। तो अमन कहता है प्रिया तेरा दिमाग ख़राब हो गया? हाँ, तू तू क्या कह रही है? आउट ऑफ माइंड हो गई है? डैड को पता चलेगा वो क्या कहेंगे? तो प्रिया कहती भाई क्या कहेंगे डैड? आपने मुझे अभी प्रॉमिस किया था कि आप मुझे समझेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं क्यों? और आप भी तो किसी से प्यार करते हैं। हाँ, आप तो उसके लिए इतना पागल हैं कि आप प्यार करते हैं तो प्यार है। हाँ, मैंने किया तो वो सही नहीं है। क्यों भाई, क्यों? प्यार करना कोई गलत नहीं है। तो अमन कहता है बच्चा प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन तू जानती है तो क्या कह रही है? तू किससे प्यार कर रही है? तू एक लड़की के लिए कह रही है। तो प्रिया कहती तो भाई प्यार होता है, जेंडर देख के नहीं होता है। प्यार बस हो जाता है, और मुझे भी हो गया है उससे, और शिद्दत वाला है। तो डैड को पता चलेगा तो वो तू जानती है क्या करेंगे तेरे साथ? तू ऐसा नहीं कर सकती है। तभी वहाँ प्रिया के डैड आ जाते हैं। वो कहती क्या नहीं कर सकती है मेरी बेटी? हाँ, और मुझे क्या पता चलेगा जो मैं अपनी बच्ची पे हाथ उठाऊंगा, जो आज तक मैंने कभी नहीं किया वो कि मैं करूँगा? तुम अमन ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तभी प्रिया कहती है डैड, तभी अमन कहता है डैड ये जो बकवास बक रही है ना, बकवास कर रही है, उसे सुन के आप इसे सच में आप इसे मारेंगे, इसे हर्ट करेंगे। तो तभी प्रिया के डैड कहते हैं क्या ऐसा क्या गलत काम कर दिया मेरी बच्ची ने जो मैं ऐसा करूँगा? प्रिया बताओ क्या बात है, ये अमन तुम्हारा भाई क्या कह रहा है? तभी प्रिया अपने डैड को भी बताती डैड किसी से प्यार करती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं, वो कहते हैं क्या प्यार? और वो एकदम से हंसने लगते हैं। वो कहते तो इसमें गलत क्या है बच्चा? प्यार करती हो, ओके, और ऐसी उम्र में तुम प्यार नहीं करोगी तो क्या करोगी? इस उम्र में बेटा प्यार ही किया जाता है। तो कहती नहीं। तभी अमन कहता है डैड पहले आप उसकी पूरी बात तो सुन लो, वो प्यार करती है लेकिन जानते हो किससे करती है? तभी प्रिया के डैड फिर प्रिया को देखते हैं। वो कहते किससे करती हो बेटा, मुझे बताओ। मैं जिससे भी तुम करती हो, आई डोंट केयर अबाउट। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे लिए जो भी जिससे भी तुम प्यार करती हो मैं उसे तुम्हारी लाइफ में लेके आऊँगा, मैं तुम्हारी शादी उसी से कराऊँगा। तो प्रिया कहती सच्ची डैड, लेकिन पहले आप ये प्रॉमिस करने से पहले मेरी आप बात सुन ले, कौन है? तो प्रिया के डैड कहते हैं आई डोंट माइंड बेटा, वो इंसान ही ना, जानवर तो नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी प्रिया कहती है डैड प्लीज़ मेरी बात आप पूरी सुन लें प्लीज़। लेकिन तुम इतना कह रही हो तो बताओ कौन है? तभी प्रिया डरते हुए बताती है डैड मैंने उसे पहली बार देखा था, और मैं बस उसे कब देखते ही मैं बस उसे प्यार करने लगी, और आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट आप उसके डैड आपके डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और मैंने ना डैड, मैं बचपन से बस उसी को लाइक करती हूँ, और ये लाइक कब प्यार में बदल गया मुझे खुद नहीं पता डैड, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी प्रिया के डैड कहते हैं बच्चा तुम पहलियाँ बुझाना बंद करोगी और मुझे सीधा सीधा बताओगी उसका नाम, वो कौन है? तभी प्रिया बताती है वो लवली है, मैं लवली से बहुत प्यार करती हूँ, और अभी से नहीं डैड, बचपन से करती हूँ। आई नो कि ये गलत है, वो भी एक लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, आप यही कहेंगे ना डैड, लेकिन प्यार पे तो किसी का जोर नहीं होता है, किसी का बस नहीं चलता है।
वो जेंडर देख के नहीं होता है, वो बस मुझे लवली से बस प्यार हो गया। जब मैं यूएस से पास वापस आई उस दिन पार्टी में, जब मैं गई लवली को देखा, और पहले तो मेरी दोस्ती थी, लेकिन उस दिन जब मैंने पार्टी में लवली को देखा और बस मैं देखती रह गई, और मुझे कब उससे प्यार हो गया मुझे भी नहीं पता चला डैड, मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन डैड अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर वो मुझे नहीं मिली ना डैड, तो मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी डैड। कहते हैं हे बेटा, तो तुमने प्यार किया है, कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। हम और लवली के डैड तो हमेशा यही कहा करते थे कि लवली की जगह अगर वो लड़का होती तो मैं तो तुम्हारी शादी उसी से करा देता। यहाँ तक ये भी प्रॉमिस किया था एक से कि अगर ये प्रॉमिस किया था मेरा बेटा होगा तो वो मेरी बेटी होगी, तो तुम्हारी शादी उसी से कराएंगे। लेकिन फिर वो लवली हो गई, तो हम दोनों अपने इस सपने को, ये सपना सपने बन के रह गया। हम लोग तो चाहते ही थे हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, इसीलिए तो अमन की शादी शालिनी से करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई नहीं, अगर तुम लवली से प्यार करती हो और वो भी तुमसे करती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम स्टेट गर्ल नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। आई एक्सेप्टेड योर लव, और आई होप कि लवली के डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो वैसे भी हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, तो शायद वैसे नहीं तो ऐसे से ही, है ना बच्चा। तभी प्रिया कहती डैड आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लड़की है। तभी प्रिया के डैड कहते हैं बच्चा अभी आपने कहा ना कि प्यार की जेंडर देख के नहीं होता, प्यार तो बस हो जाता है, तो फिर अभी आप ही ने बताया और फिर आप ही ऐसी बात कर रही हो। ये तो प्यार है, प्यार किसी से भी कभी भी हो सकता है, और आपको लवली से हो गया तो कोई बात नहीं। और ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ये जान के खुशी हुई, यानी हाँ अभी भी चांस है हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी प्रिया कहती थैंक यू डैड, थैंक यू, और ऐसा करके अपने डैड को हक कर लेती है। तभी अमन वहाँ को खड़ा होता है और क्लैप करने लगता है, कहता है वाह डैड वाह, आप अपनी बेटी के लिए जानते हो कि वो एक लड़की से प्यार कर रही है, फिर भी आप मान गए। और मेरे लिए, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका क्या डैड, उसका क्या, आप उसे अभी तक ढूंढ तक नहीं पाए। हाँ वाओ डैड वाओ, आपने साबित कर दिया कि आप के लिए आपकी बेटी ही इम्पोर्टेंट है, बेटा नहीं। और जब मैं नहीं था तो मुझे क्यों पैदा किया, क्यों। तभी प्रिया के डैड कहते हैं बच्चा ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो लड़की को मैंने सभी जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल रही है, क्या करूँ बताओ, मुझे क्या करूँ। और तुम भी तो कोई क्लू नहीं दे रहे हो मुझे, आप कोई क्लू दें तो मैं उस लड़की को ढूंढ के लाऊंगा, वो जहाँ भी होगी, इस दुनिया के किसी भी कोने में होगी, मैं वहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन कुछ तो बताइए। तभी अमन कहते डैड मैंने आप क्लू कह रहे थे, मैंने उस लड़की को अभी अपनी ही गली में देखा था, वो यहाँ पे आई थी। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या सच में वो अभी लड़की आई थी यहाँ पे। अभी प्रिया कहती तो डैड अगर भाई सच कह रहे हैं कि वो लड़की अभी यहाँ पे उन्हें दिखी थी, तो बाहर का जो CCTV है उसमें उसका फेस कैप्चर हुआ होगा, तो हमें वो चेक करनी चाहिए। तो प्रिया के डैड कहता है यस बेटा तुम सही कह रही हो। और ऐसा करके ये लोग जल्दी से उस रूम की तरफ चले जाते हैं जहाँ CCTV फोटो सारा सिस्टम होता है। अब वहाँ जाके उससे जो वहाँ बैठा होता है उसे कहते हैं वो अभी 10 मिनट पहले वीडियो पैक करो, रिमाइंड करो जल्दी फास्ट। कहता ओके सर अभी करता हूँ। तो उसे प्ले करो, फुटेज पीछे दिखाओ, तो वो प्ले करने लगता है। और इधर प्ले करता है तो उसमें फेस दिखती तो है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखता है, उसका बस बैक दिखता है। तो अमन एकदम दिखता है, कहता है डैड यही वो लड़की है, वो लड़की यही है डैड, मुझे ये लड़की चाहिए डैड मुझे ये लड़की चाहिए, और ये यही है। तो वो कहता है बच्चा
पहले आप देखिए, इस लड़की का फेस कहीं भी नहीं दिख रहा है। आप मैं कैसे आपको समझाऊँ, इसका कोई क्लू नहीं हमें मिल रहा है। हम कैसे ऐसे किसी भी लड़की को कैसे ला सकते हैं? हाँ, इसका इसमें कोई फेस नहीं दिख रहा। तो वो तभी प्रिया कहती है डेड। वेट, इस लड़की ने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना है, आई थिंक वो एक्सपेंसिव लग रहा है। हम इसके ज़रिए उस लड़की की तक पहुंच सकते हैं। तो उसके प्रिया के डैड कहते हैं यस बेटा, तुमने सही कहा, यस। और ऐसा करके वो तुरंत ही उसकी पिक लेते हैं और किसी को सेंड करते हैं। कहते देखो ये कहाँ से बनवाया गया, किसने इसे परचेज़ किया है, देखो जल्दी। तो उधर से आवाज़ आती है ओके सर, मैं बस आपको अभी आध घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता हूँ। और तभी अमन अपने डैड को हक कर लेता, कहता थैंक यू डैड, थैंक यू। मैं आप जैसा चाहते थे मैं वैसा बन जाऊँगा। बस आप एक बार मुझे इस लड़की से मिला दें। उसके डैड कहते हैं आई होप सो बेटा, वो मिल जाए मुझे वो लड़की। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ बेटा, कुछ भी। अब उसका एक क्लू मिला है और मैं देखना उस लड़की को तुम्हारी लाइफ में ला के रहूँगा। ऐसा करके ये तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इधर लवली अपनी गाड़ी में बैठ कर वो मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट वो सारा सामान फैज के साथ लेती है। अब वहीं फैज अपना सामान खरीद रही होती है, तभी वो ज्वेलरी शॉप पे जाती है और वहाँ उसे एक नेकलेस बहुत अच्छा लगता है और वो ले लेती है। तभी फैज उससे पूछती है आप वहाँ क्या करने गई थी? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी फैज कहती है मेरी शॉपिंग हो गई है, घर चले? तो लवली कहती है चलो, लेकिन उससे पहले एक आइसक्रीम हो जाए। तो फैज कहती है वाह आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम। भी लवली कहती है आई लव यू। चलो आप आइसक्रीम खा लो और मैं आपको खा लूँगी। ऐसा करके लवली फैज के करीब आने लगती है। तो फैज कहती बिहेव, हम पब्लिक प्लेस में हैं, यहाँ नहीं। हाँ, कहती ठीक है, यहाँ नहीं, घर पे सही, आप चलिए खाते हैं। तो भी अपनी अपनी फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाती हैं दोनों। और फैज तो यम करके अपनी सारी आइसक्रीम खाने लगती है और इधर लवली भी अपनी आइसक्रीम खा रही होती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसमें प्रिया के पापा को जो क्लू मिला है, प्रिया के डैड को जो क्लू मिला है, क्या उस क्लू से वो फैज तक पहुंच पाएंगे? और अगर फैज तक वो पहुंच पाएंगे तो फिर वो अमन की शादी फैज से करा पाएंगे। और इन सारी चीज़ों से अनजान जो फैज है वो जब उसे पता चलेगा वो क्या करेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग वो एपिसोड मिस मत करिएगा। और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कुरान खानी में क्या होता है, कुरान खानी क्या होती है, मुझे नहीं पता है। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्या होती है, इसमें क्या क्या किया जाता है, जिससे मैं अपनी आप लोग जो भी बताएंगे मैं अपनी इस कहानी में उसे इंक्लूड कर पाऊँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि कुरान खानी क्या होती है, उसमें क्या किया जाता है। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।